एआई से चलता ससुराल। आज की दुनिया में जहां हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर चल रही है, वहीं एक छोटे से शहर में एक ऐसा ससुराल था जो सचमुच एआई से चलता ससुराल कहलाता था। ये कहानी है नेहा की, नई नवेली बहू जो अपने ससुराल में कदम रखती है और पाती है कि यहाँ इंसान से ज्यादा मशीनें बोलती हैं। वो अपने पति के साथ ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची, जहाँ दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि अपने आप दरवाजा खुलता है, लाइट अपने आप जल जाती है। अरे, ये दरवाजा अपने आप खुल गया। अभी तो आगे आगे देखती जाओ मैडम, क्या क्या होता है। फिर नेहा की सास और जेठानी आरती की थाली लेकर आते हैं और उसका गृह प्रवेश करती हैं। आजा बहू, इस घर में तेरा स्वागत है। देवरानी जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, आओ अंदर आओ। फिर नेहा ने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक प्यारी सी आवाज कमरे में गूंजी, वेलकम टू शर्मा रेजिडेंस। नेहा भाभी जी, आपके आने से घर में 72% खुशी बढ़ गई है। 72%? ये भला कौन बोला? भाभी घबराइए मत, ये हमारे घर का एआई असिस्टेंट है, नाम है स्मार्टी। पापा ने पूरे घर में सेंसर और स्मार्ट सिस्टम लगवाया है, ये सब उसी के कारण हो रहा है। अपने देवर की बात सुनकर नेहा खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी, वाह नेहा, तेरी तो निकल पड़ी, तेरा ससुराल तो बड़ा हाईटेक है। नेहा अंदर आती है तो अपने बड़े से घर को देख हैरान थी। वो जानती थी कि रौनक बड़े घर का लड़का है, लेकिन इतने बड़े घर का लड़का निकलेगा ये वो नहीं जानती थी। तभी उसकी सास कहती है, अरे नेहा बहू, आओ बैठो। स्मार्टी, बहू के लिए चाय लेकर आओ। कमांड कंफर्म्ड, अदरक इलायची वाली चाय बन रही है। सासू माँ जी, ये तो कमाल है, मशीनें सब कर देती हैं। हाँ बहू, अब तो हमारे घर में किसी को जोर लगाने की जरूरत नहीं, सब एआई पर चलता है, खाना सफाई। वाह वाह, क्या कमाल का ससुराल मिला है मुझे। मम्मी यार, एसी किसने बंद किया है? कितनी गर्मी हो गई है घर में। स्मार्टी, एसी ऑन करो। सुनैना के कहने पर एसी ऑन हो जाता है। बाय गॉड, ये लोग तो किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाना चाहते। बहू, अब तू थक गई होगी, जा अब जाकर आराम कर ले। सुनैना, जा अपनी भाभी को उसके कमरे तक छोड़ कर आ। सुनैना नेहा को लेकर अंदर चली जाती है और उसे वहीं छोड़कर वापस अपने कमरे में चली जाती है। क्या यार नेहा, कितनी देर लगा दी तुमने आने में। अरे ये क्या, ये अलमारी क्यों नहीं खुल रही? एआई से खुलती है, उसे बोलना पड़ता है। स्मार्टी, जरा अलमारी तो खोलो। उसके इतना कहते ही वो अलमारी खुल जाती है। अब जल्दी से यहाँ हो नेहा डार्लिंग। अच्छी रुकिए, पहले मैं लाइट तो बंद कर दूं। नेहा अगले दिन रसोई में जाती है, लेकिन वहाँ इंसान नहीं, सिर्फ मशीनें काम कर रही होती हैं। ये देख नेहा भी हैरान थी। अरे, ये रोबोट बेलन चला रहे और ये तवा खुद घूम रहा है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। नेहा बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? ये सब काम अपने आप हो जाएंगे। घर के कामकाज के लिए ये रोबोट है ना, और हमारी स्मार्टीन को ऑर्डर देने के लिए। तू चल आराम से बैठ, कुछ देर में खाना अपने आप बनकर आ जाएगा। लेकिन माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई थी। अरे छोड़ बहू, पहली रसोई ये सब अब पुराने रिवाज हो गए। तेरा ससुराल एआई से चलता फिरता ससुराल है। यहाँ हम लोगों ने सब चीज को एआई से कनेक्ट कर दिया है। हमें क्या खाना है वो सब फरमाइश हम इनमें फीड कर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अपने आप ये खाना बना देगी। तभी एआई वॉइस आती है, नेहा भाभी, आपकी साड़ी में सरसों का दाग है, क्या मैं उसे तुरंत क्लीन करवा दूं? क्या? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने आपकी साड़ी का फैब्रिक स्कैन किया है। शर्मा परिवार की बहुओं के कपड़े हमेशा परफेक्ट होने चाहिए। इतनी समझ तो कई इंसानों में भी नहीं होती। कमाल है जो सेंस करके सब पता कर लेते हैं। हाँ बहू, अब तो स्मार्टी ने घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, सब काम यही संभालती है। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। नेहा को बुरा तो लगता है कि वो अपनी पहली रसोई नहीं कर पाई। क्या क्या सोचा था, अपनी पहली रसोई में सबके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी, रील्स बनाऊंगी, सोशल मीडिया पर डालूंगी, सबको मेरे हाथ का बना खाना बड़ा पसंद आएगा, सब मेरी खूब तारीफ करेंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उसके कमरे में आती है। नेहा, ये देखो, माँ जी ने तुम्हारे लिए ये साड़ी भिजवाई है, शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, इसे पहनकर तुम तैयार हो जाना। अरे क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? देखो ना जेठानी जी, इस एआई वाले ससुराल में मेरी पहली रसोई की रस्म तो हो ही नहीं पाई। अरे तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? और अच्छा ही है ना, कम से कम हमें घर के कामकाज से तो छुटकारा मिल जाता है। नहीं तो इतने सारे परिवार के लिए खाना बनाते बनाते हमारी हालत खराब हो जाती। लेकिन अगर घर की लक्ष्मी अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाए तो उसकी तो बात ही अलग है ना जेठानी जी। ओफो, तुम इतना मत सोचो।
तभी स्मार्टी की आवाज पूरे घर में गूंजती है। आप सभी घर वालों का ब्रेकफास्ट रॉबर्ट जैनिक ने टेबल पर लगा दिया है। प्लीज सभी खाने की टेबल पर इकट्ठे हो जाएं। लो, स्मार्टी का बुलावा आ गया। इसके बाद वो सब एक के बाद एक खाने की टेबल पर पहुंच जाते हैं। ये क्या, इतना तला हुआ खाना? इसमें तो कितना तेल है, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उफ बहू, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। हम लोग तो कई सालों से ये खाना खा रहे हैं, हमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ भाभी, तुम इस घर में नई नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये सब अजीब लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों में आपको भी आदत हो जाएगी। क्या खा का आदत हो जाएगी? सबके सब तो बस इन मशीनों के भरोसे बैठे हैं। देखो तो सब कितने मोटे होते जा रहे हैं। ये सब देख उसे बड़ा अजीब लगता है। फिर शाम को उसकी मुंह दिखाई होती है। सब लोग उसे तोहफे देते हैं, जिसे देख सब बड़े खुश होते हैं। लेकिन हर सुविधा के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज अचानक सब कुछ गड़बड़ा गया। बिजली चली गई और पूरा सिस्टम डाउन हो गया। अरे भगवान, चाय पंखा खाना सब बंद। अब क्या होगा? भाभी, अब तो आप ही संभाल सकती हैं। कोई बात नहीं माँ जी, हम पुराने तरीके से काम करेंगे। चलिए मोमबत्ती जलाते हैं। नेहा ने हिम्मत नहीं हारी, शाम तक पूरा घर संभाल लिया। वाह बहू, तुमने तो बिना एआई के भी सब संभाल लिया। वो खुद खाना बनाती है और सबको साथ बैठकर खिलाती है। बहू, आज समझ आया, मशीनें सुविधा दे सकती हैं, पर रिश्तों की गर्माहट सिर्फ इंसान दे सकता है। सॉरी फैमिली, बिना लाइट के एआई डाउन हो गया था। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? हाँ स्मार्टी, तुमने इंसानों की असली ताकत मिस कर दी। लेकिन फिर जैसे ही लाइट आई, वो लोग फिर से उसी पर डिपेंडेंट हो गए। नेहा को ये सब देख थोड़ा बुरा भी लगता। ऐसे ही समय भी था। फिर एक रोज अचानक से मनोहर शर्मा की तबीयत काफी खराब हो गई। वो अपना सीना पकड़े हुए बैठे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया इन्हें? मम्मी, लगता है पापा की तबीयत खराब हो गई। स्मार्टी, जल्दी से विजेंद्र जी को फोन लगाकर यहाँ आने का मैसेज दो। फिर स्मार्टी विजेंद्र को कॉल करके बुलाती है। कुछ देर बाद उनके घर पर विजेंद्र आता है, लेकिन वो डॉक्टर विजेंद्र नहीं बल्कि इलेक्ट्रिशियन विजेंद्र को वो कॉल मिल गया था। ये क्या, ये कहाँ से आ गया? ओह नो, लगता है मैं जल्दी में डॉक्टर बोलना भूल गया और गलती से इलेक्ट्रिशियन आ गया। तुम वक्त जाया मत करो और पापा को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चलो। अब वो सभी जल्दी से उन्हें पास के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां उनकी जान बच जाती है। लेकिन उस दिन के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि एक गलती की वजह से उनकी जान जा सकती थी। आज मुझे समझ में आया कि हमें पूरी तरह से मशीनों पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। माना कि एआई से हमें थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन हमें किसी भी तरह पूरी तरह से मशीनों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यही बात तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उस दिन के बाद से उन्होंने एआई का इस्तेमाल काफी हद तक कम कर दिया, जिसके बाद अब घर की बहुएं अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाने लगी। तकनीक इंसान की मदद के लिए बनी है, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। और यही बात एआई से चलता ससुराल ने सबको सिखाई। सीमा सुबह सुबह नाश्ता बनाने घुसी तो अचानक कामवाली का फोन आ गया। हेलो, हाँ शांति, क्या हुआ? 9 बज रहे, तू बर्तन करने नहीं आई क्या? 2 दिन छुट्टी पर रहेगी, पर क्यों? हेलो हेलो, अरे फोन काट दिया। जरा बताती हूँ क्या हुआ। बहू, किस पर गुस्सा कर रही हो? शांति 2 दिन की छुट्टी लेकर फिर चली गई, परसों आएगी। बोली नहीं क्यों की छुट्टी, फोन काट दिया। बहू, इस महीने कितनी छुट्टियां ली हैं शांति ने? 3 ले चुकी है पापा जी। लिख लो डायरी में, 4 से ऊपर लेगी तो काट लेना पैसा। बर्तन तो कर लूं पहले, रसोई साफ करूंगी फिर बनाऊंगी कुछ। अरे बहू, रात की दाल रखी है, मैं दाल का आटा गूंथ कर पराठे बना देती हूँ, तब तक तुम बर्तन धो लो। मम्मी, आप आज फिर दाल के पराठे बना रही हैं? पता नहीं हमारे घर में ये रात की बची हुई चीजों पर एक्सपेरिमेंट क्यों होता है। खासकर रात की दाल पर। दादी को तो कुछ न मिले तो बस दाल के पराठे याद आते हैं। मेरी सहेली है पायल, उसके घर एक दिन कॉलेज से आते हुए मैं चली गई। भाई साहब, पहले तो उसका इतना आलीशान घर है, ऊपर से रसोई इतनी बड़ी है ना मम्मी, समझ लो हमारी 3 रसोई मिलकर 1 रसोई बनेगी। अब सुनो। दीपा अपनी बात कही जा रही थी और सीमा बर्तन कर रही थी। लगभग सबका ध्यान दीपा की तरफ था, मानो दीपा किसी नई पिक्चर की स्टोरी सुना रही हो। सबसे पहले तो इतना बड़ा डाइनिंग टेबल, मैं पायल के साथ बैठ गई। डाइनिंग टेबल, वो आपने देखा है दादी, जैसा डाइनिंग टेबल वो सास बहू सीरियल में होता है, एक जग में, वो भी कांच का जग जिसमें ऑरेंज जूस होता है। पीना किसी ने नहीं, बस शो ऑफ के लिए। एक जग में दूध था, एक केतली चाय की भी रखी हुई थी। नौकर ये मक्खन लगा लगा कर आलू के पराठे ला ला कर रख रहे थे, पर सबने खाया क्या?
ब्रेड ऑमलेट। बस एक एक ब्रेड पर उसकी मम्मी ने हल्का हल्का बटर लगाया, साथ में ऑमलेट, और सबने नाश्ते में वही खाया। तो वो आलू के मक्खन वाले पराठे किसने खाए? किसी ने नहीं। फिर तो ये खाने की बर्बादी हुई ना। मम्मी, ये बड़ी रिच फैमिली की रसोई में ऐसा ही होता है। दिन भर खाता कोई कुछ नहीं, बस बनाने का शौक है। पायल बोल रही थी कि उसके घर तीनों टाइम अलग अलग डिश बनती हैं। दीपा इससे पहले कुछ कहती कि तभी सास बोली, बहू देसी घी खत्म हो गया है क्या? डिब्बा तो खाली है। देसी घी खत्म हो गया? अभी पिछले हफ्ते तो आधा किलो लाया था। क्या करते हो घी का? इतना देसी घी एक हफ्ता चलेगा तो फिर तो बजट हिल जाएगा ना। अरे तो मैं घी पी थोड़ी जाती हूँ, वैसे भी एक हफ्ता हुआ नहीं, 10 दिन चल गया। आधा किलो देसी घी होता ही कितना है। और हाँ, राशन भी लाना है, बहुत सी चीजें खत्म हो गई हैं। अब ये मत कहना कि राशन कैसे खत्म हो गया, घर है तो चीजें तो खत्म होंगी। बहू, ये शहद की शीशी फेंकना मत, इसे भी धो दो। तुम्हारे बाबूजी अनारदाने की गोलियां लाए थे, इसी में डालकर रख दूंगी। माँ जी, वो चूरन की गोलियां इस डिब्बे में डाल दो, हाजमोला की शीशी खाली हो गई है। मम्मी और दादी को तो बस हर चीज में बचत दिखाई देती है। हमारी रसोई से अच्छी तो पायल की रसोई है, वहाँ ऐसी शीशियों में सामान नहीं दिखता। अब सीमा को गुस्सा आ गया। पहले वो गर्मी में इतने ढेर सारे बर्तन कर रही थी, एग्जॉस्ट फैन ऐसे घूम रहा था जैसे पैसेंजर ट्रेन। थोड़ी थोड़ी देर रुककर धक्के से चलना। दीपा, वंश, दादी पराठे बना रही है, आकर ले रहे हो नाश्ता या बंद करवा दूं गैस? और गैस से याद आया, गैस का बिल कितना आया है? अंकित, जरा अपने फोन में मैसेज चेक कर। हाँ देखता हूँ। माँ, थोड़ी सी मलाई देना। रात की कोई सब्जी नहीं रखी क्या? रात को क्या बनाया था? दाल। दीपा, परसों रात का एक करेला रखा होगा, फ्रिज में से निकालकर माइक्रोवेव में गर्म करके पापा को दे दो। दीपा जैसे ही माइक्रोवेव ऑन करती है, एक चिंगारी के साथ वो बंद हो जाता है। दोबारा चला, ये भी सर्विस मांग रहा है। सुनो, नई चिमनी तो इस जन्म में मिलने से रही, कम से कम ये एग्जॉस्ट ही ठीक करवा दो। हाँ ठीक है, अभी बुला लाता हूँ। वो शाम को बोल दियो आ जाएगा। मोहन ज्यादा पैसे मांगता है। ठीक है पापा। कुछ देर बाद बिजली वाले से रसोई में जंग चल रही थी। बाबूजी, 250 रुपए हुए, 2 पार्ट बदले हैं इसके। देख श्याम, पहले हम मोहन को बुलाते थे, पर अब वो ज्यादा पैसे मांगता है। तुझे इसीलिए बुलाया है कि तेरा काम भी सही है और तू पैसे भी सही लेता है। अब रख ले, ठीक है, 150 रुपए। 150 रुपए देकर युद्ध समाप्त हो गया। पर अगले दिन एक और नई मुसीबत आ गई। ये फ्रिज का पानी भी ठंडा नहीं हो रहा। अंकित, दूध भी फट गया, तुम फ्रिज वाले को फोन कर दो, देख जाएगा। गैस खत्म हो गई होगी। एक काम कर अंकित, वो दिनेश फ्रिज वाला है ना, उसे फोन कर दे। पापा, वो दुकान तो कब की बंद हो गई? पापा, मैं ऑनलाइन देखती हूँ, कोई फ्रिज सर्विस वाला होगा। पैसे ज्यादा ना मांगे। पापा जी, वो तो फ्रिज देखकर ही बताएगा फ्रिज में हुआ क्या है। दीपा ऑनलाइन फ्रिज वाले को बुलाती है। गैस खत्म हो गई, 1800 रुपए लगेंगे। 1800 रुपए? अरे अरे, तो कोई जुगाड़ कर दो भैया, इतने पैसे सही लगा लो भैया। 6 महीने की गारंटी दूंगा, पर अरे कुछ कम में काम हो जाए, कुछ ऐसा कर दो। तो एक काम करो अंकल जी, अभी इसमें आधी गैस पड़ी हुई है, मैं जितनी खाली है उतनी भर देता हूँ, उसमें से 800 कम हो जाएगा। अब जब तक चल जाए, वैसे आराम से काफी चल जाएगी। ठीक है, तो डाल दो भाई। फ्रिज वाला 800 में फ्रिज ठीक करके चला जाता है। ये हम मिडिल क्लास वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। चलती रहे तो सालों चले, और एक चीज खराब हो तो सारी चीजें एक साथ खराब हो जाती हैं। सीमा की रसोई में भले ही जुगाड़ चलता था, पर उस जुगाड़ में भी ढेर सारा प्यार छिपा होता था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक दिन यही लेते हैं जब जीते रहो वंश बेटा, भगवान तुम्हें तरक्की दे। दीपा देख, तेरे से ज्यादा नंबर लाया है मेरा वंश। वो तो है, तो क्यों ना आज के दिन हम सब मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करें? हाँ पापा, चलो ना आज कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट चलते हैं। पर मैंने तो राजमा उबालने के लिए रख दिए। कोई बात नहीं बहू, राजमा कल काम आ जाएंगे, कभी कभी तुम्हें भी तो आराम चाहिए। हाँ हाँ चलो, बढ़िया रिजल्ट आने की खुशी में होटल चलेंगे। उस दिन सब लोग मिलकर वंश के अच्छे नंबर आने की खुशी में होटल पहुंचते हैं। अभी सब बैठे ही थे कि तभी दीपा की नजर उसकी सहेली पायल पर जाती है। पायल? अरे ये तो पायल है। पायल, पायल, अरे दीपा तुम? हाँ, वो वंश का रिजल्ट आया, उसी खुशी में हम यहाँ डिनर के लिए आए। और तुम? वो आज मॉम डैड किसी पार्टी में गए हैं, तो अपने और भाई के लिए कुछ खाने लेने आई थी। कुक छुट्टी पर है, वरना वो बना जाती है। मम्मी नहीं बना कर गई कुछ? मॉम खाना नहीं बनाती है, कुक ही बनाती है। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। भाई बाहर वेट कर रहा है, बाय। पायल के जाने के बाद सब सीमा की तरफ देख रहे थे। माँ जी, वो दीपा क्या कह रही थी? रिच फैमिलीज में डाइनिंग टेबल पर जूस, दूध, चाय, पराठे, ये वो ऐसा वैसा। अरे बच्चों, हम मिडिल क्लास लोगों की एक बस यही खासियत होती है, परिवार और रिश्तों को साथ लेकर चलते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं दीपा बिटिया। मम्मी, और आप दोनों हम सबका बहुत ख्याल रखते हो।
और मम्मी, आपकी और दादी की रसोई सबसे बेस्ट रसोई है, जहाँ हमें आप दोनों के हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलता है। और फिर सब हंसी खुशी मिलकर होटल में खाना खाते हैं। अगली दोपहर अचानक नई चिमनी देखकर सीमा हैरान रह जाती है। चिमनी? हाँ, अब मेरी माँ और पत्नी सारा दिन गर्मी और धुएं में खाना बनाती है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं दोनों की सेहत का ख्याल रखूं। चिमनी के सही रेट मैंने लगवाए थे जान की। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। यही तो है मिडिल क्लास फैमिली का अपनों के लिए फिक्र और अपनापन, जिसमें छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी खुशियों को पाया जाता है।